Welcome back, students, to the second lesson on differentiation, which is a rate of change of a function with respect to time. This is Manish Gulati on behalf of Happy Model Higher Secondary School at Udhampur, bringing you this lesson. पिछली क्लास में हमने आपके साथ ab initio मेथड सीखा था. एक और एग्जाम्पल हम करेंगे ab initio मेथड का, एंड दैट इज फॉर एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू e raised to the power of ax plus b and we want to differentiate this function. बच्चों, जो e होता है, it's a irrational number whose first four digits are 2.718. It's an unending number, it's an irrational number. Euler's number e के साथ represent करते हैं. It's a very important number of physics. For some reason, nature loves this number. It's a God number. भगवान का नंबर है ये. बहुत जगह पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं और वहाँ पे हम इस नंबर का इस्तेमाल करते हैं. सो एक नंबर है, सम कांस्टेंट e raised to the power of ax plus b. तो करने का स्टाइल तो वही होता है ना. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? लेट देयर बी अ स्मॉल चेंज इन x, दैट इज x becomes x plus delta x and y becomes y plus delta y. Now if I put equation number 2 in equation number 1, what will I get? I get y plus delta y will be equal to e raised to the power of a. x की जगह लिख देंगे हम x plus delta x plus b. Let me open this bracket up. I will get e raised to the power of ax plus a delta x plus b. We know when bases are same, powers get added. तो e की पावर में तीन चीज़ें हैं, इनको मैं अलग कर सकता हूँ. आई कैन मेक e raised to the power of ax plus b अलग, और a delta x को मैंने अलग कर दिया, बाहर निकाल लिया, into. अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो यही तो आएगा ऊपर वाली इक्वेशन, राइट. व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड. आई गेट इक्वेशन नंबर 3. तो ये y प्लस डेल्टा y है, मेरा रिक्वायरमेंट है डेल्टा y. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, आई गेट delta y is equal to e raised to the power of ax plus b into e raised to the power of a delta x minus e raised to the power of ax plus b. Now e raised to the power of ax plus b दोनों के पास है. Let me take as common. कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास आता है e raised to the power of a delta x minus 1. That's my equation number 4. कोई दिक्कत? अब हमारे पास यहाँ डेल्टा y है, मुझे चाहिए डेल्टा y बाय डेल्टा x. सो डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स. सो डेल्टा x से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x. इसके अलावा आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द राइट हैंड साइड बाय स्मॉल a. तो a से मल्टीप्लाई भी किया, a से डिवाइड भी किया, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4 मॉडिफाई होकर बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5. नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो a डेल्टा x है ना, उसको मैं इस ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ. देखो जैसी पावर इसकी e की है a डेल्टा x, वैसे ही यहाँ पर इसके बेस में भी a डेल्टा x आ गया. और बाहर क्या है? a इंटू e रेज़ टू द पावर ऑफ ax प्लस b. नाउ एक चीज़ याद रखने वाली है कि अब हम लिमिट्स लेते हैं. टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 6 एज डेल्टा x अप्रोचेज 0. सो द लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, e रेज़ टू द पावर ऑफ ax प्लस b भी बाहर रखा, इनटू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0, e raised to the power of a delta x minus 1 upon a delta x.
Now by definition this term is equal to 1. इसके लिए ज़रूरी है जैसी पावर एक्सपोनेंशियल की हो न्यूमरेटर में, वैसा ही पावर के साथ हमको इसको डिवाइड करना होता है. तो जैसे a डेल्टा x e का पावर है, डिनोमिनेटर में भी a डेल्टा x है. Now this is something you have to remember. This is by definition. This is how limits are defined. There is one full chapter on limits in mathematics of class 11th. You shall study more about it there, but those who are purely medical students उनको ये step याद रखना पड़ेगा. Okay, so by definition this is equal to 1. So what do I get? And also by definition the left hand side limit delta x approaches 0, delta y by delta x, by definition that is equal to dy by dx, that is derivative of y with respect to x. और क्या आया हमारा a into e raised to the power of ax plus b. और I can say y की जगह मैं लिख दूं e raised to the power of ax plus b. So derivative of e raised to the power of ax plus b is equal to a into e raised to the power of ax plus b. That is our answer. तो ये तो लॉन्ग मेथड है. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. नाउ शॉर्टकट कैसा हो सकता है इसका? नाउ आई हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ऑफ ax प्लस b. अब हम शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं. तो उसमें दो फंक्शंस हैं. एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e और उसके बाद उसकी पावर. फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है. सो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली होता है. वही पूरी की पूरी चीज़ होती है. e रेज़ टू द पावर ऑफ ax प्लस b का आंसर e रेज़ टू द पावर ऑफ ax प्लस b होता है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द पावर. पावर क्या है? ax प्लस b. सो डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, वेयर a एंड b क्या है? a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स. वी नो डेरिवेटिव ऑफ ax क्या है? दैट्स a, and derivative of a constant is 0, right? Derivative of ax हमने कल किया था ना. Derivative of what is dy dx of x. तो ये a बाहर आ जाएगा, dx by dx तो कट जाएगा, 1 ही आएगा, तो a आएगा. a into 1 that is a into 1 that is a. So here a को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई रेज़ टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी. एक बार फिर से देख लो. डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स ए क्यू है. मान लो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5x. 5 बाहर, dx बाई डी एक्स कट गया, दैट इज जस्ट 5. वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विल बी जस्ट a. ओके, सो मान लो एक शॉर्टकट में करके देखते हैं. सपोज हमको कोई बोलता फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8. ओके, जो कर सकते हैं पॉज करें, खुद ट्राई करें पहले. आइए देखते हैं. e रेज़ टू द पावर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, उसको पहले पूरा का पूरा बाहर लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द पावर दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8. नाउ व्हाट आई कैन डू इज, ये तो यूं का यूं लिख दूंगा, इसका मुझे डेरिवेटिव ढूंढना है. तो 3 टर्म्स हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं इस डेरिवेटिव को. 3 कांस्टेंट बाहर, d by dx of x square plus 5 into dx by dx minus d by dx of 8, that is a constant. So what is that? e raised to the power of, ये तो पूरा का पूरा लिख दिया हमने ऐसा का ऐसा, into x square का डेरिवेटिव 2x. So 2x into 3 will be 6x. Derivative dx कट गया is 5 and derivative of a constant is 0. So that is 6x plus 5. So our answer becomes dy by dx is equal to 6x plus 5 into e raised to the power of 3x square plus 5x minus 8. So that's our answer. Right? इसी तरह से आप, ये मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है.
e रेज़ द पावर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको भी हम डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट विल बी 2ax प्लस b, दैट्स योर आंसर। करके देखिए प्लीज़। अब हम कुछ डायरेक्ट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स कर रहे हैं। तो पहला रूल है कि कोई फंक्शन हमारे पास हो एज अ सम ऑफ थ्री फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द फंक्शन। डेरिवेटिव को शॉर्ट में वाई डैश भी लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स ना लिख कर हम वाई डैश लिख सकते हैं इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स प्लस एच डैश एक्स। सो सम बुक्स लाइक टू राइट एक्स डैश, एफ डैश, जी डैश, where f dash is the derivative of fx and y dash is the derivative of y with respect to x, just a representation. आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस पूरी बात को। Suppose we have a question which says y is equal to 7x raised to the power of 4 plus 3x cube plus 2x square plus 5x minus 7. Find the derivative of this function. 5 पार्ट्स हैं इस फंक्शन के, हम सबको सेपरेट कर सकते हैं। आई कैन से वाई डैश विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को बाहर रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ पावर ऑफ 4 प्लस 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, 2 बाहर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 5 बाहर डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ द पावर ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट। Now remember the formula, d by dx of x raised to the power of n क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, n into x raised to the power of, एक पावर कम हो जाती है n minus 1, right? तो x raised to the power of 4 का क्या बनेगा बच्चों, 4 आगे आ जाएगा, x की पावर 3 बन जाएगी, so 4x क्यूब, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या बनेगा 2x रेज़ द पावर ऑफ 1, dx बाई डी एक्स कैंसिल, जो जस्ट 5 बचेगा और 1 x रेज़ पावर 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो बेसिकली 5 इंटू 1 दैट इज 5, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट वी ऑल नो इज 0, राइट। सो लेट मी सिंप्लीफाई, 7 4s are 28x cube plus 9x square plus 4x plus 5. That's the answer. The derivative of this function is this. ठीक है, pause करें, please note down in your copies. Now the second thing we are learning is how to find the derivative of negative powers, negative exponents. Formula बच्चों वही रहता है, derivative of x raised to the power of n is n x raised to the power of n minus 1. अगर हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट हुआ x raised to the power of minus 1, so n हो गया कितना मेरा minus 1, so minus 1 x raised to the power of n minus 1, so minus 1 will become minus 2 or minus 1 by x square. तो फॉर्मूला प्लस हो या माइनस, फॉर्मूला सेम है। आओ करते हैं, एक है मान लो x रेज़ द पावर ऑफ माइनस 7 विल बी माइनस 7, x रेज़ द पावर ऑफ माइनस 7 माइनस 1 दैट विल बी माइनस 8 और माइनस 7 अपॉन x रेज़ द पावर ऑफ 8, सही है। अगर होता हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 अपॉन 5 x रेज़ द पावर ऑफ 4, तो माइनस 1 बाय 5 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ द पावर ऑफ 1 बाय एक्स 4 को लिख सकते हैं x रेज़ द पावर ऑफ माइनस 4, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 4 x रेज़ द पावर ऑफ माइनस 4 माइनस 1 दैट्स माइनस 5, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, सो आई हैव 4 बाय 5 x रेज़ द पावर माइनस 5, और आई कैन राइट 4 बाय 5 डिनोमिनेटर में x रेज़ द पावर ऑफ प्लस 5 है ना, x रेज़ द पावर माइनस 5 नीचे जाएगा तो प्लस बन जाता है ना, इसीलिए, राइट पता चला बच्चों। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ भी हमने खेलना सीखा।
नाउ लेट्स लुक एट फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स. मान लो वी वांट टू नो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स. अंडर रूट एक्स क्या होता है? एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2. बच्चों अब भी फॉर्मूला तो वही रहता है, एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू n एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ n-1. सो dy बाई डी एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2. तो पावर आगे आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2 -1. आधा माइनस एक इज माइनस आधा, राइट. और ये एक्स रेज़ पावर ऑफ -1/2 को डिनोमिनेटर में लूंगा तो +1/2. सो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स. ठीक है. आइए आगे चलते हैं. प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास दो फंक्शंस को आपस में पहले मल्टीप्लाई हुए होते हैं, फिर उसका हमको डिफरेंशिएशन करना होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स. नाउ एक्स क्यूब इज अ एल्जेब्राइक फंक्शन, साइन एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट. तो कैसे करेंगे? ऐसे दो फंक्शंस हैं, फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन. मल्टीप्लाइड मतलब प्रोडक्ट रूल. मान लो दो फंक्शन होते हैं हमारे पास 1 and 2. तो रूल याद रखो. पहले तो रूल नोट करो. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव 2' मतलब डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. तो ये गाना याद रखना है. अगर फंक्शन 1 into 2 हो तो रूल है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. Now let us apply this rule through this question. क्वेश्चन है y is equal to x cube into sin x. तो हम पहले आइडेंटिफाई करना है किसको हम 1 मान रहे हैं, किसको हम 2 मान रहे हैं. तो रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. आइए करते हैं. फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को जैसे कहा वैसा ही लिख दो, एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स. कल किया था ना, सुप्रीम कोट इज पॉजिटिव, साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस होता है प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज. अब मैंने साइन एक्स को लिख दिया इनटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x रेज़ टू द पावर ऑफ 2 3x स्क्वायर. तो इसको हम अच्छे रंग से लिख लेते हैं. y dash will be equal to x cube cos x plus 3x square sin x. That's the answer. So the derivative of x cube into sin x is x cube cos x plus 3x square sin x. Right? Please try this question. Let me teach you something else before I take you to this. Here, suppose एक फंक्शन है हमारे पास cos square 2x plus 7. So इसको मैं cos square को लिख सकता हूँ ना, cos of 2x plus 7 का होल स्क्वायर. अब देखो ये ऐसे फंक्शंस को हम एम्बेडेड फंक्शंस बोलते हैं. एम्बेडेड मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन. तो पहला जॉब होता है हमारा देखना कि सबसे बाहर आउटर फंक्शन क्या है और इनर फंक्शन क्या है. तो हम दूसरा रूल सीख रहे हैं, एम्बेडेड फंक्शंस, फंक्शन के अंदर फंक्शन. तो 3 फंक्शंस हम देख रहे हैं. सबसे पहले पावर है 2 इज आउटर मोस्ट फंक्शन, ओ आउटर मोस्ट. उसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फर्स्ट इनर फंक्शन इज कॉस फंक्शन. और कॉस का जो एंगल है वो अपने आप में एक एल्जेब्राइक फंक्शन है 2x plus 7. जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो जो हमारा रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है
वो बोलता है डेरिवेटिव ऑफ द होल फंक्शन विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द आउटर फंक्शन multiplied by derivative of the first inner function multiplied by derivative of the second inner function. ऐसा थर्ड भी फोर्थ भी हो सकता था. तो आओ देखो, ये बोलता है कि जब हम आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो अंदर वाले को पूरे को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे. सिर्फ पावर को देखेंगे. पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगी, नई पावर अब 1 बन जाएगी. इसके अंदर को हम ऐसे का ज्यों का त्यों छोड़ देंगे. cos ऑफ 2x प्लस 7 को ऐसे ही रख देंगे. मल्टीप्लाइड बाय, जब हम फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तब हम जिसको कर दिया ना, आउटर फंक्शन को कर दिया, अब उसको भूल जाओ. अब सिर्फ अंदर वाले को देखो. cos ऑफ 2x प्लस 7. cos का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है? माइनस साइन. अब जो अंदर का फंक्शन है ना उसको वैसे ही छोड़ दो, 2x प्लस 7. अभी हम सिर्फ फर्स्ट फंक्शन को देख रहे हैं. cos का बनाया हमने माइनस साइन 2x प्लस 7. And now the third part is derivative of the second inner function I2. So d by dx of 2x plus 7. Now 2x plus 7, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है और 7 का तो 0 होता है, कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो इसका पूरे का आंसर 2 आया. तो हमने इसको अब ओपन करते हैं. एक माइनस भी है हमारे पास, माइनस बाहर. 2 इंटू 2 4 माइनस 4 साइन 2x प्लस 7 इंटू कॉस 2x प्लस 7. राइट. और आप देखो जैसा एंगल ये है वैसा ही एंगल ये है, तो ये भी एक थीटा है. 2x प्लस 7 को थीटा मान लो, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. इसको और भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं. एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया है. दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. Right? So 2 sin theta into cos theta is equal to sin of twice of theta. तो मैं एक 2 यहाँ से बोरो कर लेता हूँ ना, तो मेरे पास क्या बचा? माइनस 2 इंटू 2 साइन ऑफ 2x प्लस 7 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 7. ओके, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ 2 थीटा. सो राइट, माइनस 2 साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 7. And that is my answer. ठीक है, मेक सेंस. देखा आपने, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो पहले डेरिवेटिव ऑफ द आउटर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, फर्स्ट इनर फंक्शन, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड इनर फंक्शन. स्टूडेंट्स, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप जरूर इसको एक दो बार देखें, और फिर भी अगर डाउट रहता है तो प्लीज डू message me and I will be happy to explain again. Right? ऐसे रट्टा नहीं मारना. समझ नहीं आए तो प्लीज़ पूछ लेना, फिर से देख लो एक बार रिवाइंड करके फिर से, और इसको अच्छे से समझो. इंश्योर कि आपने कल का लेक्चर अटेंड किया है, वो ज़रूरी है. ऑलराइट, तो इसी को हम बोलते हैं चेन रूल. एक फंक्शन के अंदर फंक्शन. तो यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल. साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. नाउ हम देख सकते हैं साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर जो फंक्शन है वो एक एल्जेब्राइक फंक्शन है. तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो हमने क्या सीखा था? डेरिवेटिव ऑफ द आउटर फंक्शन multiplied by derivative of the inner function. So dy by dx या y dash will be derivative of u plus derivative of v. How करते हैं? d by dx of sin 3x square plus 4x minus 5 into derivative of 3x square plus 4x minus 5. sin का सुप्रीम कोट इज पॉजिटिव, तो प्लस कॉस. अब अंदर को हम नहीं छेड़खानी करेंगे, जो अंदर का एंगल है उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे. मल्टीप्लाइड बाय, अब द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन कर रहे हैं, 3x स्क्वायर, 3 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा? 2x रेज़ टू द पावर ऑफ 1. दिस विल बी 4 into 1 minus 0.
सो आया हमारे पास 6x प्लस 4. सो y डैश डेरिवेटिव ऑफ y विल बी 6x प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. राइट. एक और एग्जाम्पल करते हैं. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू द पावर ऑफ 4. तो पावर तो बाहर है, इज आउटर फंक्शन, अंदर का फंक्शन. सो डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन. पहले पावर को खेलेंगे तो अंदर को कांस्टेंट मानेंगे. तो 4 बाहर आएगा, अंदर की चीज पूरा ब्रैकेट वैसे का वैसे, पावर अब एक कम हो जाएगी 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6x एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों इज 0. सो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 4 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 क्यूब. तो हमारा फॉर्मूला हम वही यूज कर रहे हैं. एक्स रेज द पावर ऑफ n क्या होता है? n एक्स रेज द पावर ऑफ n माइनस 1. खूब सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको सो दैट यू रियली बिकम गुड एट डिफरेंशिएशन, बिकॉज डिफरेंशिएशन फिजिक्स में हम बहुत यूज करते हैं. राइट. सो टेक दिस एज अ क्वेश्चन. d by dx of 1 by अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 4. तो पावर क्या है, उसको ऊपर ले आऊंगा तो माइनस 1 बाय 2. तो पहले आउटर फंक्शन, उसके बाद इनर फंक्शन. तो माइनस 1 बाय 2 आगे और नई पावर एक कम, माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 दैट्स माइनस 3 बाय 2. और 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव आ रहा है 2. एक 2 के साथ कैंसिल, और इसको मैं माइनस 3 बाय 2 को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा ये. सो ये वाला माइनस तो ये वाला है माइनस, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2x प्लस 4 रेज द पावर ऑफ 3 बाय 2. राइट. तो ऐसे हम एक और रूल करते हैं आपके साथ, जिसको बोलते हैं हम कोशिएंट रूल. कोशिएंट रूल का फॉर्मूला क्या है? कोशिएंट तब बोलते हैं जब कोई फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के स्टाइल का हो, रैशनल फंक्शन हो. p बाय क्यू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के स्टाइल का हो. तो पहले फॉर्मूला ही सीखते हैं, फिर यूज करेंगे फॉर्मूला को. तो हियर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव, एन डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर. फॉर्मूला प्लीज नोट करें अपनी कॉपीज में. देखिए, डिनोमिनेटर जैसा है वैसे के वैसा लिख दो, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव, एन डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर. Let's do an example to understand this. Suppose I want to differentiate function y is equal to tan x. 10th क्लास से हमने पढ़ा हुआ है आपके साथ. tan x क्या होता है? sin x divided by cos x. sin x divided by cos x is tan x. So sin x मेरा न्यूमरेटर है, cos x मेरा डिनोमिनेटर है. I can use the quotient rule in this case. तो आओ देखते हैं. डिनोमिनेटर cos x as it is, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर d by dx of sin x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज sin x को sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. डिनोमिनेटर क्या है? cos x, so I can write cos square x.
बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन. सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. नाउ वी ऑल नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1. सो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, एंड 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है? secant x. So this 1 by cos square x will become secant square x. तो लर्निंग क्या हो गई? d by dx derivative of tan x is secant square x. Right? Okay. Now I am giving you these 6 questions as homework. X square cos x, you will use product rule here, hints दे रहा हूँ. Y, second question, y is equal to x upon cos x, use quotient rule, numerator by denominator. Y is equal to cot x, again write cot x as cos x upon sin x, use quotient rule. Fourth question, y is equal to x square plus 5 इंटू साइन एक्स स्क्वायर. वेरी गुड. तो पहले तो आप इसके और इसके ऊपर लगाओगे प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. लेकिन जब आप साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसके अंदर आप लगाओगे पहले साइन का डेरिवेटिव, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. मल्टीप्लाई, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ये. एक्स स्क्वायर साइन के साथ है, तो पहले साइन का बनेगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x. तो वो रूल लगाएंगे आप. और फिर वी हैव y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट ऑफ, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन की पावर है, थर्ड फंक्शन अंदर का अलजेब्रा है. 6th question, y is equal to cos of sin x. Cos of sin x. This is your homework for today. We will discuss these homework questions in the next class. Please complete your work, note it down, and I'll see you. I'll spend one more day with you, half a day with you, on discussing the homework questions in the tomorrow's class. Okay, after you do your homework, please write in the group homework done. मुझे पता चलेगा कितनों ने देखा है. और होमवर्क ट्राई करो, प्लीज ट्राई, you will be able to do it. Try using the rules and you shall be successful. Okay, bye bye. Thank you very much. Study every day regularly, and in case of doubt please do message me and I will help you. Bye to you for today.